रावण का मंदिर इसलिए बोला जाता है कि रावण की जन्मभूमि है। ये वही है जो शीश रावण ने शीश चढ़ाए थे और रावण के बाप ने भी इसकी पूजा की थी इस शिवलिंग पे। अच्छा जी। ये वही शिवलिंग है जिस पे रावण और रावण के पिता पूजा किया करते थे। ऐसा यहाँ रावण की प्रतिमा बना रखी है। रावण मंदिर, रावण जो हमारा पूर्वज था। पुराणविक कथाओं में अहम किरदार है श्री राम का, लेकिन राम कथा भी रावण के बिना अधूरी सी लगती है। तो हमने सोचा क्यों ना इस दशहरे सुनाई जाए आपको कहानी रावण की। इसके लिए हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर माना जाता है कि रावण का मंदिर है, रावण की पूजा की जाती है और वो रावण का जन्म स्थान है। उस गांव का नाम है बिसरक। दिल्ली के बेहद नज़दीक नोएडा का वो छोटा सा गांव बिसरक। अब इस गांव में रावण का मंदिर है। उस मंदिर में रावण की पूजा की जाती है। उस मंदिर में बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर रावण और रावण के पिता पूजा किया करते थे। बिसरक गांव में रावण के पुतले को दशहरे पर नहीं जलाया जाता है। बिसरक गांव में या बिसरक गांव के आसपास के इलाकों में रामलीला ही नहीं होती है। क्या वाकई यहाँ पर कुछ ऐसा है? तो आइए हम आज आपको सुनाएंगे बिसरक गांव के रावण के उस मंदिर के पुजारी की जुबानी रावण की कहानी। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम दिल्ली क्रॉस कर चुके थे और पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश के नोएडा के उस छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम था बिसरक। रावण का मंदिर किस तरह पड़ेगा अंकल जी? सामने जाकर छोटी सी गली में बढ़ रही है और रोड आ जाकर पक्का थाने वाला। ठीक है। अनूपगढ़ का गेट है बड़ा। शुक्रिया अंकल जी। तो फाइनली हम बिसरक गांव में पहुंच गए हैं और जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर के अंदर रावण और रावण के पिता पूजा किया करते थे। सिर काट कर शिवलिंग पे चढ़ाया करते थे। आपको पता होगा रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था। क्या वाकई यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है? क्या यहाँ पर कोई रावण की मूर्ति मौजूद है? चलिए चल के मंदिर के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है नंदी जी विराजमान है। तो जाहिर सी बात है अंदर जो है शिव जी का शिवलिंग होगा। रावण की मूर्ति तो अंदर मंदिर में दिखाई नहीं दे रही है। ये जो शिवलिंग है, ये वही शिवलिंग है जिस पर रावण और रावण के पिता पूजा किया करते थे। ऐसा यहाँ के बहुत बुजुर्ग पुजारी का मानना है। अभी हम यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो ये मंदिर है, इस मंदिर के पुजारी, इस मंदिर के जो हेड हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये जानना था कि इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है और इस मंदिर को रावण का मंदिर क्यों कहा जाता है? देखो, इसका प्राचीन इतिहास तो बहुत पुराना है जी। और रावण का मंदिर इसलिए बोला जाता है कि रावण की जन्मभूमि है। यहाँ पे रावण जन्म हुआ। अच्छा जी। जन्म हुआ, बड़ा हुआ और जो पूजा तपस्या की उसने इसी शिवलिंग पर की है। जो अंदर शिवलिंग देखा हमने। अच्छा। तो उस पर पूजा तपस्या करने के बाद जब उसको पावर हो गया ना, तो फिर वो लंका चला गया। लंका में उसका बड़ा भाई राज करता था। अच्छा जी। हाँ, जिसका नाम कुबेर था। कुबेर नाम था। हाँ, वो सौतेला भाई था इसका। रावण के सौतेले भाई थे। तो वो उसको लक्ष्मी जी स्वर्ग ले गई, तो लंका का राज रावण को दे दिया। कुबेर को लक्ष्मी जी स्वर्ग ले गई, तो लंका का राज खाली हो गई। तो वहाँ का राज पूरा
तो रावण को दे दिया। रावण ने संभाल लिया। जी हाँ। फिर वो राज जो रावण करता, पुष्प विमान भी जो था ना, वो कुबेर का ही था। पुष्प विमान जो है वो कुबेर का ही था। अच्छा जी। हाँ, जो रावण के पास रह गया था। अच्छा जी, वो भी रावण को ही दे दिया था। हाँ, सब कुछ रावण को देकर वो स्वर्ग में चला गया। तो उनकी पैदाइश यहीं पे हुई थी, पैदा वो यहीं पे कुबेर भी यहीं पैदा हुए। कुबेर भी यहीं पैदा हुए जी थे। हाँ। अच्छा जी। तो इस शिवलिंग में बताया जाता है रावण के पिता भी जो है पूजा करते थे, बाबा भी करते थे उनके बाबा भी करते थे। ये जो रियल में जो आश्रम है, जी, ये पुलस्त मुनि का आश्रम है। पुरस्त मुनि का आश्रम है। हाँ, तो पुलस्त मुनि रावण के बाबा थे। जी, अच्छा जी। क्योंकि हमने और सभी लोगों ने यही सुना था कि रावण का जो स्थान है श्रीलंका में है। श्रीलंका में सारी कहानी इस लोगों को श्रीलंका की ही पता है, यहाँ की कोई कहानी लोगों को नहीं इसलिए पता है कि रावण की तपोभूमि और जन्मभूमि तो यहाँ है जी, कर्म भूमि उसकी पूरी लंका है। अच्छा जी। तो जो भी उसका विख्यात हुआ था रावण का, जी, वो कर्म भूमि पे ही हुआ, जो कुछ हुआ है कर्म भूमि पे सारा कुछ हुआ है। तो इसलिए जो आदमी की नॉलेज में आया, जानकारी में आया, वो कर्म भूमि के विषय में ही आया, जी जी। उसका जन्म भूमि के विषय में। तो रावण की क्या पूजा भी की जाती है यहाँ पर? हाँ, रावण की पूजा भी यहाँ पे की जाती साल में एक बार है। साल में एक बार रावण की पूजा भी की जाती है, दशहरा। दशहरे वाले दिन। तो इस गांव में रावण को जलाया भी नहीं जाता होगा? यहाँ रामलीला नहीं होती। यहाँ रामलीला होती ही नहीं है इस वाले गांव में। इस वाले गांव में रामलीला ये होती है। गाँव में नहीं, इस क्षेत्र में नहीं होती। इस आसपास के क्षेत्र में रामलीला नहीं होती। नहीं होती। अच्छा जी। तो रावण की कोई मूर्ति वगैरह भी है यहाँ पर? देखो, रावण की मूर्ति दशहरा को निकलती है, दशहरा को निकलती है, वो अंदर रहती है बंद। बंद दशहरा के दिन निकलती है 2 घंटे के लिए, तब वो पूजन होकर वो अंदर चली जाती है। फिर उसको हम लोग भी नहीं निकाल सकते। अच्छा जी। और जो दर्शनीय मूर्ति है ना, जी, लोगों की डिमांड हुई कि यहाँ पे और लोग भी आते हैं, उन्हें भी दर्शन होने चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए मैंने 2 मूर्ति बनने के लिए डाल रखी है। अच्छा, बनेगी, बन के वो फिर मंदिर में रखी ये जाएगी। शिव मंदिर है ना, इसके पीछे वाला जो बाउंड्री है ना, हाँ जी, हाँ जी। बाउंड्री इधर ये साइड में, तो वहाँ पर रावण की मूर्ति रख दी हाँ, जाएगी। एक बड़ी वाली मूर्ति वहाँ रखेंगे और एक 2 बनवाई ना, जी, एक छोटी बैठी हुई है वो इसमें रखेंगे। वो यहाँ पर रख दी जाएगी। एक बन भी गई बैठी है। वाली बन गई। बन गई है। हाँ, तो कारण उसमें- क्या हुआ कि उसने ये जो पत्थर है ना, जी, वियतनाम से आता है, ये पत्थर वियतनाम का है जिस पत्थर से बन रही है। रावण की मूर्ति बन रही है। हाँ, वो वियतनाम से आता है, तो उतारते में वो पत्थर टूट गया, उतारने में टूट गया। इसलिए उनको दोबारा अच्छा जी, मंगाना पड़ा। दोबारा इसलिए मंगाना। उसका विलम्ब हो रहा, वरना ये दशहरा आ रही ना, जी जी इसी जी। दशहरा को दोनों बैठा ली थी। इस दशहरे में प्लान था बैठाने का दोनों मूर्तियों को, हाँ, क्योंकि साल में मजबूरी ये हो गई कि अब उसका पत्थर टूट गया, जी 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 तो वियतनाम से दूसरा पत्थर मंगाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा उसको। जी जी जी, समय तो तो लगेगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये दशहरा को अभी छोटी मूर्ति भी नहीं लाएंगे, जी, वहीं रहेगी, जब दूसरी मूर्ति बन जाएगी, विजयपुर से यहाँ तक का किराया भाड़ा तो भरना पड़ेगा ना, हाँ जी, भरना भी पड़ेगा, और टूट फूट से अपनी जिम्मेदारी सारी वो रहती तो है। एक ही गाड़ी में दोनों आ जाए। अच्छा जी। कोई सुरंग भी बता रहे थे यहाँ पे, कोई सुरंग है? सुरंग बंद हो चुकी, सुरंग नहीं है अब। ये शिव मंदिर है ना, जी जी जी, इसके बाजू में देखा तुमने गेट चढ़ा हुआ है, मैं देख आता हूँ जाके भी। गेट चढ़ा हुआ है, हाँ हाँ, वो सुरंग का ही रास्ता था। यहाँ पर एक गुफा है, ये मंदिर है, और यहाँ पर ये गुफा है। आप देखेंगे अभी जो है नीचे जाने की परमिशन नहीं है, तो पुजारी जी का जो मानना है कि अभी तो कुछ दूरी तक ही गुफा आई है, लेकिन किसी ज़माने में ये गुफा पूरे विसरक गांव में फैली हुई थी और इस गुफा से ही पुराने लोग जाया आया करते थे। आगे जाने की परमिशन नहीं है, पता नहीं अंदर कोई जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कोण हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे ही इस तरफ 4, तो इस शिवलिंग को अष्टकोण शिवलिंग कहा जाता है। और एक दिशा हो गई ऊपर की और एक दिशा नीचे की, 8 दिशाओं को बांध करके रावण यहाँ पूजा किया करता था और सिर काट काट के इस शिवलिंग पर चढ़ाया करता था। ऐसा यहाँ के लोगों का, यहाँ के पुजारी का मानना है। यहाँ के लोगों का और पुजारी जी का मानना है कि ये शिवलिंग जो है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि द्वारा प्रकट किया हुआ शिवलिंग है। इस शिवलिंग को शिफ्ट करने की काफ़ी कोशिश की गई, ये शिवलिंग को यहाँ से उठा के कहीं बगल में शिफ्ट कर दिया जाए, काफ़ी खुदाई की गई, बट इस शिवलिंग की जड़, इस शिवलिंग की नींव मिली नहीं, ऐसा यहाँ के पुजारी का मानना है। ये यहाँ पर जो है रावण की
प्रतिमा बना रखी है। अब रावण मंदिर है तो रावण की प्रतिमा तो बनेगी ही ना। ये देखिए, तो ये जो है विश्रवा की मूर्ति है यहाँ पर। और ये विश्रवा कौन थे? विश्रवा जो थे वो रावण के पिताजी थे। तो विश्रवा और रावण इन दोनों ने यहाँ पर इस मंदिर में पूजा की है। उनकी पैदाइश इसी गांव में, विसरक गांव में ही हुई है। जो आप देख रहे हैं ये मंदोदरी की मूर्ति है, मंदोदरी की प्रतिमा है। मंदोदरी जो थी, मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी थी। मंदोदरी मायासुर की बेटी थी। मंदोदरी जो है उस समय की सबसे सुंदर और सबसे गुणवती स्त्री मानी जाती थी। मंदोदरी को उस समय सबसे पवित्र स्त्री के रूप में देखा जाता था। रावण के अंदर लाख बुराइयां होने के बावजूद मंदोदरी रावण से बेहद प्रेम किया करती थी। मंदोदरी हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलने के लिए सलाह दिया करती थी। जब रावण सीता जी को उठा के लेकर के आया था, इस बात पर भी मंदोदरी ने काफ़ी आपत्ति जताई थी, काफ़ी नाराज़गी जताई थी, पूरा विरोध किया था उन्होंने। यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे ना 100 मीटर की दूरी पर तो रावण चौक भी है। तो यहाँ सारी चीज़ें रावण के नाम से ही हैं। इस गांव में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ हमें देखने को मिली। अच्छा, इस ब्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया, जो अब मैं दिखा रहा हूँ, इस बात की गारंटी है कि आपने ये बातें ना कहीं सुनी होंगी ना कहीं देखी होंगी। तो एक और मज़ेदार जो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली कि यहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ियों पर अपनी दुकानों के नाम रावण के नाम से रखे हुए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हम रावण के वंशज हैं। रावण हमारा पूर्वज था, बहुत बड़ा ब्राह्मण था। ये देखिए, ये रावण किराना स्टोर रावण के नाम से। और ये जो है इस तरफ रावण डीजे। तो ये जो है इस गांव में बड़ी विचित्र सी चीज़ देखने को मिली कि लोगों ने अपनी दुकानों के नाम भी रावण के नाम से रखे हुए हैं। ये यहाँ पे रावण डीजे है, शॉप है। तो यहाँ के ऑनर हैं, हम इनसे बात करेंगे सर से। सर, आपने जो अपनी शॉप का नाम रखा रावण डीजे, आपने रावण डीजे ये क्या सोच करके रखा? अपने पूर्वजों के नाम पर रखा है। रावण जो हमारा पूर्वज था, तो हमारे पूर्वज थे तो उनके नाम पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सभी पूरा गांव जो है वो सभी यही मानते हैं कि रावण हमारे पूर्वज थे। तो इस गांव में रामलीला वगैरह सर होती है, और जो दशहरा चल रहा है और विजयदशमी के दिन रावण का पुतला फूंका जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि इस गांव में सभी लोग यही मानते हैं कि हम रावण के वंशज हैं, और उन्हीं के नाम पर फिर ये दुकान रखी हुई है। तो हमने आपको दिखाया रावण का गांव, रावण का घर, वो मंदिर, वो शिवलिंग जहाँ पर रावण और रावण के पिता पूजा किया करते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए